नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पीओके में 3 दिनों से होली जलाई जा रही है। होली पाकिस्तान के फरमानों की, जिसकी वजह से पीओके के लोगों की जिंदगी अंधेरे में डूब गई है। सिर्फ पीओके ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खुद अपने शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ये बेमौसम की होली जल रही है। शहर के शहर अंधेरे में डूबे हैं और लोगों के घरों में हजारों लाखों के बिजली बिल पहुंच रहे हैं। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान के नए केयरटेकर पीएम के दफ्तर और घर के एसी बंद करने की नौबत तक आ गई है। ऐसा क्यों हुआ है, आप इस रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान के पीएमओ की बिजली कटने वाली है। ये मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो, लेकिन अफसरशाही और वजीर आजम उनके टैक्स में मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। तो बहुत कम रूम है हुकूमत के पास, और इसीलिए जो आपने आज बात देखी है कि वो प्लेटिट्यूड्स तो थे कि हम अपना एयर कंडीशन बंद कर देंगे वगैरह वगैरह। चांद का ख्वाब पाले पाकिस्तान को दिन में तारे दिख रहे हैं। शर्म करो कमरानो, इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। चीनी लेके आए तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, पेट्रोल भरवाएं तो बिल आ जाता है। पेट्रोल और बिजली वो तो अल्लाह ही हाफिज है मेरे भाई। अल्लाह हम पे करम करे और उन पे करम करे। IMF से जो मामला हो रहे हैं, एक घर में एक पंखा चले 20,000 बिल आए। ये महंगाई नहीं है, लोग ऐसी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि महंगाई हो गई है, ऐसे गलत बयानी करते हैं। ये तबाही है। चांद पे तुम्हें उम्मीद है, ले आओगे तो मेरे को बोलो, मैं कैसे लेके जाऊंगा? फिर तो तुम्हें सवाल भी नहीं करना चाहिए। बिजली नहीं लेकिन बिल हैं। किसी भी मुआशरे में जब एक स्पाइरल होता है डाउनवर्ड्स, तो उसकी ये पहला इशारिया होता है कि लोग लीडरलेस होकर बाहर सड़कों पे आके अपना एहतजाज नोट करवाएं। और पीओके में पावरलेस पाकिस्तान। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर का नाम लीजिए, तस्वीर एक ही दिखेगी। हाहाकार, अराजकता और सरकार पर लानतें। पाकिस्तान में बर्बादी के ये ताजा बादल बरस रहे हैं बिजली के नाम पर। बिजली किसी को मिल नहीं रही और बिल थमाया जा रहा है हजारों लाखों का। नया 133 रुपए यूनिट्स हैं, ये आप देख लें, और 9,107 रुपए ये आपका बिल आया। और मैं जरा आपको ना दुकान की कंडीशन दिखाता हूं भाई, जरा पीछे हटिएगा। ये देखें, एक फैन लगा हुआ है जिसको हम टेडी पंखा भी कहते हैं, ठीक है, ऊपर ये LED लगी हुई है, और दुकान की हालत देख लें आप, उसको 9,000 का आ रहा है। 101 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं हुजूरे वाला, और बिल कितना है? 12,114 रुपए। 12,114 रुपए तजुर्बेकारों की हुकूमत। जो लोग किराए के मकान पर रहते हैं, उनके मकान के किराए से जायद उनके बिल आ रहे हैं। 13 किस्म के टैक्सेस के साथ जो बिल है, वो बिल इतना भारी भरकम है कि एक मजदूर के घर हजारों का बिल भेजा जा रहा है। वो बिल अदा करे, वो मकान का किराया दे, वो बच्चों को पढ़ाए, वो घर की जरूरियात कब पूरी करे, अस्पताल को देखे, किन किन चीजों को देखे। 25-30 हजार के वो इंग्लैंड चला गया, जो कहता कपड़े भेज के मैं अपना अवाम को रिलीज दूंगा, वो कपड़े उतारने के बजाय कपड़े उतार के चला गया। आम पाकिस्तानियों की तो बात ही छोड़िए, पाकिस्तान के नए नवेले कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। रविवार को पाकिस्तानी पीएम को बिजली पर आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ गई। पाकिस्तानी पीएम कह रहे हैं कि बिल कम करना उनके बस में नहीं है, और अगर बिजली सप्लाई चाहिए तो बचत करना जरूरी है। पीएम हाउस और सचिवालय में बिजली की खपत कम करने के तरीके खोजे जा रहे हैं, और जरूरत पड़े तो पीएमओ का एसी भी बंद कर दिया जाए। वज़ीर आज़म ने आज इमरजेंसी इजलास तलब किया था, जो 2 घंटे से ज्यादा देर तक जारी रहा। कि इजलास में अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देने का कोई फैसला नहीं हो सका है। तब सारी नजरें निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निगरां हुकूमत पर टिकी हैं कि क्या वो अवाम को बिजली के बिलों में कोई रिलीफ दे सकेंगे, या सिर्फ अवाम ही हुकूमत के मुश्किल फैसलों का सारा बोझ उठाते रहेंगे। क्या पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए और मेरे लिए है। गिवन कि IMF का आपका एग्रीमेंट है
और स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, और गिवन कि आपने टैरिफ के वादे करे हुए हैं, आपने सर्कुलर डेट कम करने के वादे करे हुए हैं, आपने टैक्सेस के वादे करे हुए हैं, तो बहुत कम रूम है हुकूमत के पास। और इसीलिए जो आपने आज बात देखी है कि वो प्लेटिट्यूड्स तो थे कि हम अपना एयर कंडीशन बंद कर देंगे वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में ये हालात बने हैं IMF के 3 अरब डॉलर के कर्ज की बदौलत। कर्ज की शर्तों के चलते पाकिस्तान सरकार बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें धड़ाधड़ बढ़ा रही है। मार्च में बिजली के दाम प्रति यूनिट 3.5 रुपए बढ़े, जुलाई में 7.5 रुपए और फिर से अगस्त में 2 रुपए प्रति यूनिट। मार्च में टैक्स जोड़कर बिजली का प्रति यूनिट चार्ज 38 रुपए था, जो अब अगस्त में टैक्स समेत 56 रुपए प्रति यूनिट हो गया है। बिजली इतनी महंगी दी जा रही है। अफगानिस्तान में 22 साल जंग रही है, ठीक है। अफगानिस्तान में भी बिजली इतनी महंगी नहीं है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था, इंडिया चांद पे चला गया, हम वही गए। बांग्लादेश हमारे साथ था, हमसे अलग हुआ। हमारे यहाँ बांग्लादेश का पैसा हमसे ऊपर चला गया। भाई मैं किसी की मिसाल दूं, हमें इन लोगों ने आटा, चीनी, दाल की लाइनों में बस लगा। ऐसे ही है, घर पे आटा लेके आए तो चीनी खत्म हो जाती है, चीनी लेके आए तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, पेट्रोल भरवाएं तो बिल आ जाता है। खत्म हो गया सारा कुछ, गरीब तो रहा ही नहीं। अब महंगाई तो उन्होंने ऐसे कर दी जैसे पता नहीं क्या मसला हो गया इनके। यार ये महंगाई कम करने आए थे आपके? ये तो महंगाई वाकई कम करने आए थे। तो क्या किया इन्होंने आपके साथ? कम किया? कम का किया इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया वहाँ का। चंद रोज पहले तक पाकिस्तानी पूछ रहे थे कि हम चांद पर कब जाएंगे। जवाब में पाकिस्तान सरकार कह रही थी कि आप चांद पर ही हैं। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए। तो मजीद हम क्या जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब क्या कहें अब, लेकिन खुश है इंडिया के लिए। हमारा साथ वाला हमसाया ही जो है ना पहुंच गया, हम तो नहीं पहुंचे, वो तो चलो जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर दिया है। 76 बरस में सवाए तरानों के हमने कुछ नहीं बनाया, वही बनेगा, वही चलेगा, और जो बात करेगा वो मारा जाएगा, जो बोलेगा उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी। भारत के चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग को लेकर ये पाकिस्तानी जोक इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ था। आपने भी देखा ही होगा, लेकिन चुटकुलों से जिंदगी नहीं चलती, लिहाजा इंटरनेट का मजा ठंडा पड़ने के बाद अपनी हालत पर पाकिस्तानियों के खून के आंसू बह चले हैं। शर्म करो कमरानों, इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है ताकि इसका खून न छोड़ा जाए। IMF के कहने पर कल भी यही हो रहा था, आज भी यही हो रहा है कि चुरी IMF की है और हाथ तुम्हारे हुक्मरानों का है। हम इस चुरी को भी तोड़ेंगे इंशाअल्लाह और जालिम हुक्मरानों के हाथ को भी तोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज पाकिस्तान में बिजली का फी यूनिट 56 रुपया पर है। हम हैरान हैं कि एक एक घर का बिल 40,000, 50,000 आया है, जिनके तनख्वाहें 2500 और 30,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन कहते हैं बिल 45,000 आया है। ये अंधेर नगरी चौपट रात नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में आम लोगों ने बिजली बिल देना बंद कर दिया है। बिजली बिलों की होली जलाई जा रही है और बिजली दफ्तरों की घेराबंदी की जा रही है। हालत यह है कि बिजली विभाग के लोगों की जान पर बनाई है। इस महीने लोगों के बिजली के बिल आए कितने ज्यादा है, उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं और चीखें निकलवाने वाले हैं कौन? अब ये हमारे सामने इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है इस्लामाबाद की, उन्होंने जी ये सर्कुलर निकाल दिया कि इनके दफातर के बाहर पुलिस तैनात करनी चाहिए। यानी हालात ये है कि इन लोगों की जो सेफ्टी और वेल बीइंग का उनको इतना खदशा है कि पुलिस से मदद मांग ली है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कहा है कि उनके जो मुलाजमीन हैं उनकी सरकारी गाड़ियों से ग्रीन नंबर प्लेट उतार ली जाए, कहीं वो आइडेंटिफाई ना आए और लोगों का गुस्सा जो है इन लोगों पे निकल जाए। मुल्तान के अंदर भी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने भी अपनी गाड़ियों की सरकारी नंबर प्लेटें उतारने का सर्कुलर जारी कर दिया है कि ताकि ये लोग आइडेंटिफाई ना हो जाएं। सो ये अभी सिर्फ आगाज है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तो और भी बुरी हालत है। यहाँ पहले ही बिजली दिन में 2-3 घंटे मिलती थी। ऐसी सप्लाई के बावजूद
हैसियत से बाहर होते भारी भरकम बिजली बिल देखकर कश्मीरी भी सड़क पर उतर आए हैं। मोहल्ले में ढोल नगाड़े लेकर बिजली बिल आग के हवाले किए जा रहे हैं। बाइकाट 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 बाइकाट। पीओके के मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में बकायदा मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया कि बिजली बिल जमा न किए जाएं। सिर्फ बात से ही के साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। पीओके के हालात तो पहले ही पाकिस्तान के काबू से बाहर थे। अब पाकिस्तान की राजधानी समेत तमाम छोटे बड़े शहर भी पीओके बन गए हैं। हर सड़क, हर मोहल्ले में फौज और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इंडिया की मिसालें दी जा रही हैं। दुनिया चांद पे जा रही है और हमारे पाकिस्तान में इस वक्त लाइट नहीं है। हर मुल्क हम पे उठा रहा है उंगलियां। ये एरिया में जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे लाइट कितना जाती है? यहाँ पे तकरीबन होती ही नहीं है लाइट। पूरे दिन में 3 घंटे भी नहीं होती, 3 से 4 घंटे। ये पूरे कराची का यही हाल है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का। ये बात है, पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, इंडिया आगे चला गया। सबसे बड़ा मसला ये गैस तो कम से कम देना है यार। खाना तो हमारा, बिजली तो गई तेल लेने, लेकिन गैस तो, खाना तो कहा 600 रुपए 2 दिन की गैस है। इंडिया ने जो है उसको लॉन्च कर दिया है। तो जिस मुल्क में आईफोन लॉन्च हो जाए और इस पाकिस्तान के अंदर तो आईफोन तो क्या, इधर तो एक डब्बा भी लॉन्च नहीं होता। यहाँ की इंडस्ट्री जो है तबाह कर दी। वहाँ पे आईफोन बन रहा है और यहाँ पे आईफोन छिन जाता है। छिन जाता है। ये ना रोजगार है ना कारोबार है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहाँ से पूरा करेगा आदमी? चांद पे तुम्हें उम्मीद है ले आओगे तुम? ले आओगे तो मेरे को बोलो। मैं कैसे लेके जाऊँगा? फिर तो तुम्हें सवाल भी नहीं करना चाहिए। तकरीबन इंडिया से 100 साल पीछे है। इंडिया हर चीज़ अपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, हर चीज़ बना रहा है अपनी। हम लोग तो क्या बना रहे हैं? तो कुछ भी नहीं बना, तो खाली पागल बना रहे हैं अवाम को। भारत के मिशन चंद्रयान के बाद से पाकिस्तानियों की अपनी सरकार को लेकर कुड़हन और भी गहरा गई है। लोग ये सोचकर हैरान हैं कि उनकी सरकार 75 सालों में एक सैटेलाइट भी नहीं भेज पाई और भारत ने हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भी कम बजट में चांद पर मिशन भेज दिया। मार्शियन मूवी थी जिसके अंदर मार्स का एक मिशन दिखाया गया था। उसका बजट था $108 मिलियन। आपके ख्याल में अगर हम बात कर लेते हैं मून मिशन की, इंडिया के कितने पैसे लगे होंगे? $2-3 बिलियन तो कहीं नहीं जाते। $400-500 मिलियन लग गए। और जो ये चांद पे गए हैं तो वो $110 मिलियन से भी कम गए हैं। यस। सीरियसली? कितने पे? $75 मिलियन ओनली। ऑनेस्टली मुझे लगता है इंडिया चांद पे, अब तो मार्स में भी पहुंच सकता है। $75 मिलियन लगा के अब तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं। वो ऐसी फजूल मूवीज तो नहीं बनाएंगे। वो चांद के मार्स पे जाएंगे, वो झंडे गाड़ेंगे, अपने मुल्कों का नाम रोशन करेंगे। $75 मिलियन, इतने कम पैसे इंडिया ने वो भी लगाए हैं। पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप लेकिन ये सच है और उन्होंने ये करके दिखाया है। पूरी दुनिया सर पकड़ के बैठी है कि हो कैसे बात है मैम। देखिए, ये तो फिर उनके जो साइंसदान थे और 4 साल की मेहनत है, ये कुछ भी खर्चा नहीं है। ये वाकई मतलब सोचने वाली बात है, सवाल निशान है कि इतने कम खर्चे में कैसे उन्होंने इसको अचीव किया इस चीज़ को। ठीक है। और ये पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ मतलब जो है ना गौरव तलब चीज़ है कि अगर इतने कम खर्चे के अंदर वो लोग ये चीजें बेहतर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जाहिर है, जिस पाकिस्तान में आज भी बिजली और आटे का संकट हो, वहां के लोग पड़ोसी मुल्कों की कामयाबी पर हैरान तो होंगे ही। पाकिस्तानियों को भी अब ये एहसास हो चुका है कि भारत से दुश्मनी और कट्टरपंथी इस्लाम का पाठ पढ़ाकर उन्हें 76 सालों से ठगा जा रहा है। तराने जो है वो ही हमारी इकोनॉमी है। 76 बरस में सिवाय तरानों के हमने कुछ नहीं बनाया। वही बनेगा, वही चलेगा और जो बात करेगा वो मारा जाएगा, जो बोलेगा उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी। कोई गल नहीं, बड़ा दिल करो, हम सायान मुबारक दबो। उन्होंने तराने नहीं बनाए, उन्होंने चंद्रयान बनाया। हम बनाएंगे तराने। दुश्मन के बच्चे पढ़ गए और हमारे बच्चे रह गए। ये बहुत बड़ा फ़र्क है।
शायद कोई सोचने वाला सोचे। तो अल्लाह ताला ने ही उनके माइंड में कैपेसिटी दी है, अल्लाह ताला ने उनको ये सोच दी है, उन्होंने मेहनत की है, वो आगे पहुंच गए। हम मुसलमान होते हुए ये नहीं सोच रहे कि हम इस कैपेसिटी को या जो वो तरक्की उन्होंने की है उसको समझें और अपने मुल्क में वो चीज़ें लॉन्च करें। हमें सोचने का मकाम है कि हम जिस जगह या जिस स्टेज पे इस टाइम खड़े हैं, मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, यकीन करें मैं आज चाह रहा हूँ कि मेरा कोई वीज़ा लगे, मेरा कोई स्कॉलरशिप लगे, मैं यहाँ से पीएचडी छोड़ कर वहाँ जाऊँ। पाकिस्तान में सरकार चाहे जो भी हो, हुकूमत फौज चलाती है। 76 सालों से फौजी डंडे के दम पर ही पाकिस्तानियों को हांका जा रहा था, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ये फौजी डंडा भी बेअसर हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।